हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 और 2 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आप चैनल पेज पे जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इन इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन। बट इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन दिया हमारी प्रैक्टिस के लिए। एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आप चाहो तो जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें इससे इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन। फिर जब हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे ही हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया था। अब ये थर्ड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस मतलब होता है जब हम माइनस करते हैं, किसी चीज़ को किसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास आता है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26, मतलब x माइनस वाई या y माइनस एक्स हुआ 26, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3y या y इक्वल्स टू 3x, ये हुआ। अब इसका मतलब है एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, ठीक है। अब हमें पता है अगर हमें कुछ माइनस करना होता है तो हमें बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, ये पता है। नेगेटिव में भी आएगा तो कोई बात नहीं है, पर पॉजिटिव में इजीली होता है। तो हम बड़ी वैल्यू, अगर हम x को लेते हैं x माइनस y इक्वल्स टू 26 लेंगे, तो लेट्स अज्यूम कि हम x को 3y लेंगे। हम ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशन, एक होगी हमारे पास ये, दूसरी हो गई ये। अब अगर हम यहाँ पे 3x यूज़ करते तो कुछ नहीं होता, हमारा जो आंसर है वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में तो कुछ नंबर हो नहीं सकता है ना, तो हम उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम इस टर्म को बढ़ा लेंगे, मतलब हम x को 3y लेंगे, y को 3x नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन। अब हम सॉल्व करते हैं। आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the second number be y. Now first equation equals to x equals to 3y. Second equation is x minus y equals to 26. दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। वैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई 2y इक्वल्स टू 26। y इक्वल्स टू 26/2 इक्वल्स टू 13। y आ गया हमारे पास 13, y 13 आ गया। अब y की वैल्यू हम x में पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 3y हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13। 3 इंटू 13 कितना होता है, 39। x आ गया हमारे पास 39। दोनों नंबर्स निकाल लिए हमने। फर्स्ट नंबर क्या हुआ 39, सेकेंड नंबर हुआ हमारे पास 13, ठीक है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बस एंगल्स आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब कोई भी दो एंगल उनको ऐड करके उनका सम आएगा 180 डिग्री, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं,
ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब हम लिखते हैं लेट द स्मॉलर एंगल बी x, let the larger angle be y। स्मॉलर एंगल लार्जर एंगल कैसे हुआ, हमें पहले बता रहता है एक स्मॉलर है एक लार्जर है, ठीक है, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दोनों का सम 180 डिग्री हो गया तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन होगी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये हमें क्या बता रहा है कि जो भी लार्जर है, अगर y लार्जर है तो दूसरा क्या है x इक्वल्स टू y प्लस 18। ये हुआ कि अगर जो ये कैसे होगा, अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब होगा x लार्जर हो गया, पर हमने क्या करना है, हमें y लार्जर चाहिए, तो y लेफ्ट साइड पे आया और हमने x में ऐड कर लिया। अब आया समझ आपको, हम किस में ऐड करेंगे, इसमें हमने क्यों, ये इक्वेशन क्यों गलत होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये x जो है वो स्मॉलर एंगल है और जो y जो है वो लार्जर एंगल है। अगर x स्मॉलर एंगल है तो जो एक्सीड कर रहा है, मतलब जो ज़्यादा बड़ा होगा वो y होगा, y बड़ा होगा तो हम x में ऐड करेंगे, x में ऐड करेंगे तभी तो y बड़ा होगा, है ना। इसलिए हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम एक से x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पता है तो ये पुट कर देते हैं x प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही हुआ 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन नहीं आएगा यहाँ पे माइनस 18 आएगा, 2x इक्वल्स टू 162, ये माइनस करके x क्या आया हमारे पास 162 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 81, तो x आ गया हमारे पास 81 डिग्री। x अगर 81 डिग्री आता है तो y क्या होगा हमारे पास, x प्लस 18 था, x की वैल्यू आई हमारे पास 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 हुआ 99, y आ गया हमारे पास 99 डिग्रीज। दोनों आ गए। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये सही आया कि नहीं, 99 प्लस 81 180 सही आया, तो दो एंगल्स आ गए हमारे पास। हम ऐसे करके कोई भी इक्वेशन हो तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही आया है कि नहीं आया है। जो आंसर है उसे आप अपनी इक्वेशन में पुट करो, अगर वो एग्जैक्ट आता है तो मतलब हमारा आंसर सही आया, हमारी वैल्यूज़ ठीक आई हैं। थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर she buys 3 bats and 5 balls for 1750। Find the cost of each bat and each ball। हमें क्या करना है, एक बैट और एक बॉल की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि कोच ने कितना बाय किया है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स बाय किए हैं 3800 में, और 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाय किए हैं 1750 में। अब हमें पता है कि कॉस्ट into number of quantity, cost of one piece। एक पीस का मतलब एक बैट का अगर प्राइस हम
नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, 7 बैट से, इसका मतलब क्या हुआ, एक बैट का जो प्राइस होगा उसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा 7 बैट्स की कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना है, इससे क्या होगा, जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब 7 बैट्स और 6 बॉल्स है। अब हम एज्यूम करेंगे पहले एक बैट और एक बॉल की क्या प्राइस होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि हमें एक बैट और एक बॉल का प्राइस निकालना है, तो हम वही एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी एक्स, similarly let the price of 1 ball be y। 1 बैट का हो गया x, 1 बॉल का हो गया y। अब हमें इक्वेशन दी हुई है 7 बैट्स मतलब 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल्स 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 3800। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें नंबर्स बहुत बड़े हुए हैं पर हमें करना इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे तब आप देखोगे कि जिसमें ये बड़े बड़े फिगर्स आते हैं हमारे पास, उस क्वेश्चन को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन कम हो जाती है और वो इजीली जल्दी सॉल्व हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये जो बड़े फिगर्स होते हैं इनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सेकेंड इक्वेशन हो गई ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू इससे निकालते हैं तो आ गई हमारे पास 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इस 6y को हम इस साइड ले गए तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। 3800 माइनस 6y। अब 7 को अगर हम नीचे ले आएंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स है, x की जगह आया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 11400 माइनस 3 इंटू 6 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये हो गया। जब ये आ गया हमारे पास, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा हमारे 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 है, वो 7 इधर चला जाएगा, 7 इंटू 1750। सेवन इंटू 1750 आता है हमारे पास 12250। 18y प्लस 35y क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया 17y। पॉजिटिव हो जाएगा 11400, ये उधर जाके नेगेटिव होगा। 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400 508 850 अपॉन 17 इक्वल्स टू y। ये आ गया। y की वैल्यू आती है हमारे पास 50, ये हो गया 5 और 50। y इक्वल्स टू 50। अब y अगर हमारे पास 50 आ गया तो हम x निकाल सकते हैं, x हमें पता ही है, x निकालेंगे। अब हम x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y
अपॉन 7 है। 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। 6 इंटू 50 कितना हुआ? 300। 3800 माइनस 300 अपॉन 7 इक्वल्स टू 3500 बाई 7। ये हो गया 5 इक्वल्स टू 500। 500 आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। मतलब हुआ प्राइस ऑफ 1 बैट क्या हुआ हमारे पास? 500। हमने एज्यूम किया था प्राइस ऑफ 1 बैट बी x, वो निकाल लिया हमने 500। वहीं हमने एज्यूम किया था प्राइस ऑफ 1 बॉल बी y, वो हो गया हमारा 50। ये पार्ट हम आ गया समझ। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। The next part says the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. इसका मतलब हुआ कि जो टैक्सी है वो एक तो फिक्स चार्ज रखती है जो आपको देना ही देना है। अगर आप टैक्सी पे बैठोगे तो आपको वो चार्ज देना ही है। दूसरा पर डिस्टेंस चार्ज करती है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस पर वो बेस करके आपको चार्ज करती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर चले हो तो उसके लिए 105 रुपीज़ लगता है, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 लगता है। अब हमें निकालना है कि फ़िक्स चार्ज, जो फ़िक्स चार्ज हमें देना ही देना है वो कितना है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। जब हम फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकाल लेंगे, उसके बाद हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे, उससे x और y निकालेंगे। फिर x और y क्या होंगे, फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर, ये निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर का कितना अमाउंट लगेगा वो। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड प्राइस और फिक्स चार्ज, आप कुछ भी ले सकते हो, बी एक्स। जो ये फिक्स चार्ज है उसको हमने लिया एक्स। अब ये जो आ रहा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये फिक्स चार्ज हो गया। अब एडिशनल चार्ज जो मतलब पर किलोमीटर होता है उसको हम लेंगे y। एडिशनल चार्ज हो गया वो बी वाई। अब ये हमें क्या बता रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो 10 किलोमीटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से करेंगे। x तो फिक्स है, y है हमारा जो चार्ज पर किलोमीटर है। ठीक है, तो x प्लस 10 किलोमीटर के लिए हुआ है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू वाई कितना आया, 105। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सिमिलरली ऐसे ही करना है, x प्लस कितना किलोमीटर है, 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है, 155। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ये आ गई x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें हम पुट कर देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ये हुआ, ये सेट चला जाएगा। यहाँ पे -10 प्लस 15 क्या हो गया, 5y। 155 माइनस 105, 5y इक्वल्स टू 50। y कितना आ गया, 50/5 इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। y की वैल्यू 10 आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास x इक्वल्स टू 105
माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 100 इज इक्वल्स टू 5। x कितना आ गया हमारे पास 5, x 5 आ गया, y 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमें ये निकालना है, 25 किलोमीटर की इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 25 इंटू वाई इक्वल्स टू, ये निकालना है हमें, x की वैल्यू पता है हमें, x की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 हो गया हमारे पास 250 और ये 5 आ गया 255। कितना पे करना है हमें 255, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन में हम एक फ्रैक्शन है, मान लो x बाई y एक फ्रैक्शन है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब x और y दोनों में हम अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। ऐसे ही अगर हम x और y दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर हमारा x हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा x, डिनोमिनेटर हमारा y हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, x में क्या प्लस किया हमने, x में 2 किया, y में भी हमने 2 ऐड किया, दोनों में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास 9/11 आ जाएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ये एक इक्वेशन होगी। दूसरे में हमसे कह रहा है x में अगर हम 3 ऐड करें और y में हम 3 ऐड करें तो ये 5/6 हो जाएगा। यही कह रहा है, पार्टीशन कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 y इंटू 5 इंटू वाई प्लस 3। पहले ये सॉल्व करते हैं, 11x 11 इंटू 2 22, 9y 9 इंटू 2 80, 11x इक्वल्स टू 9y 22 माइनस 18 प्लस 4, 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4। ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी यहाँ पे, 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। x की वैल्यू निकाल ली हमने। x की वैल्यू अब हम इसमें पुट करते हैं। x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ये आएगा हमारे पास। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y
इक्वल्स टू -3, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल्स टू 11 इधर जाके -33 हो जाए। ये आ गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं। -33 प्लस 24, 54y माइनस 55 माइनस y, ये आ गया। माइनस y इक्वल्स टू -33 प्लस 24 कितना हुआ, 9 आ गया। -9 आया, माइनस y इक्वल्स टू -9, y कितना हो गया हमारे पास 9, y की वैल्यू आ गई 9। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है तो हम x में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हम इसमें पुट करते हैं, x था हमारा 9y माइनस 4/11, यही था 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 इंटू 9 हुआ 81 माइनस 4 इक्वल्स टू 11, 77/11 आ गया 7। x कितना आ गया हमारे पास 7, x आ गया 7, y आ गया 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन हमने एज्यूम किया था, न्यूमरेटर हमारा x था, डिनोमिनेटर y था, तो फ्रैक्शन हो गया 7/9। आंसर आ गया हमारा 7/9। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5th पार्ट आता है हमारा 5 years hence। हेंस का मतलब होता है आज, मतलब फ्यूचर में, मतलब 5 years hence मतलब 5 साल बाद, मतलब हम जो भी एज होगी उसमें हम ऐड करेंगे। हेंस में हमेशा हम ऐड करते हैं, एगो में हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब प्रेजेंट एज। 5th पार्ट में है हमारा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ये एज के क्वेश्चन में क्या होता है, हम हमेशा प्रेजेंट एज ही एज्यूम करेंगे। जब हम प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं, जो हेंस होता है, हेंस हमारा एडिशन में आता है, मतलब हेंस हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर के एज के बारे में बात कर रहे हैं। एगो मतलब पास्ट टेंस, मतलब जो अभी हमारी एज निकल चुकी है उसकी बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर में हम प्रेजेंट एज से बाद में आ रहे हैं तो ऐड करते हैं, हमेशा याद रखना। एगो में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे। ये आपको हर एज क्वेश्चन में याद रखना है। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन हम पहले एज्यूम लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ जैकब की बात हुई है तो हम उसकी एज x ले रहे हैं, जैकब एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। नेक्स्ट है उसका सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज इक्वल्स टू y ईयर्स। जैकब की x होगी, जैकब के सन की y होगी। अब क्या कह रहा है, 5 years hence। हेंस मतलब मैंने आपको बताया ऐड करते हैं, दोनों की एज में हम ऐड कर देते हैं। 5 years हमने ऐड कर दिए। जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की, तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सन की एज में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जैकब की एज ज़्यादा है ना, जैकब की एज ज़्यादा है तो हम मल्टीप्लाई दूसरे में करते हैं, तो y से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वल हो गए, यही इक्वेशन है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, x इक्वल -3y इक्वल्स टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि एगो की बात हो रही। एगो की बात में मैंने आपसे कहा माइनस करते हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बोल रहा है, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फिर हम मल्टीप्लाई अब y में ही करना है हमें, तो 7 × y। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, यही आ गया। माइनस 35 प्लस 5 30 होता है, x माइनस 7y, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आ गई 10 प्लस 3y, x आ गया 10 प्लस 3y, इसमें पुट करते हैं। 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, 3y माइनस 7y माइनस 4y, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 40 अपॉन 4 इक्वल्स टू 10, y आ गया हमारे पास 10, y 10 आ गया। अब किसी में भी पुट कर सकते हैं, y 10 आया तो इसमें पुट करते हैं, तो x आ गया हमारे पास, x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन थी। x हो गई 10 प्लस 30, x आ गया 40, जैकब्स एज आ गई 40, उसके सन की एज आ गई 10, दोनों निकाल दी हमने, यही निकालना था। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हमें एलिमिनेशन मेथड से सब सॉल्व करना होगा। आप जब दोनों मेथड प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा आप किससे फैमिलियर हो, और आप उस मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि हमें कौन से मेथड से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।